हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद दीप्ति। आज हम रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर्स है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को पहले हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के साथ जब आप 0 को ऐड कर देते हो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। इसलिए नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 से इन्फिनिटी तक से जितने नंबर से वो और 0 वो सारे नंबर मिलके क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट इंटीजर्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को मतलब कलेक्शन, जो भी नंबर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। हम इसको नंबर लाइन में समझते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बीच में 0 होता है। इसके बाद इस साइड में मतलब राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होता है। तो राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4 और लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स, इन तीनों का कलेक्शन जो होता है वही इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इंटीजर्स फिर से एक बार डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब वैसे नंबर्स जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर P क्या है? न्यूमरेटर है और Q क्या है? डिनोमिनेटर है। एग्जाम्पल के लिए ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स अभी हमने पढ़े हैं वो सारे नंबर को हम रेशनल नंबर में फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? देखो ये 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें रेशनल नंबर बताना है तो 5/1 तो इस तरह ये भी क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में हो गया और Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए तो Q की जगह पर यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 5P क्या है? एक रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7। तो 7 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 7/1 ये भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को Q टेस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स which cannot be expressed in the form of P/Q and whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring number। इसका क्या मतलब होता है? मतलब वैसे नंबर्स जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कंटिन्यू आपका डिवाइड होता रहता है ना। तो एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएगा आपका? रूट वाले सारे नंबर्स, √2, √5, √7 एंड पाई का वैल्यू 3.14 डैश। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल नंबर। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितने भी आपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा है वो सारे नंबर्स का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर क्या होते हैं? अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और अभी मैं भी बता। रेशनल नंबर वैसे नंबर्स जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है।
मतलब जो भी नंबर्स आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हो, 1/2, 3/5, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मतलब √2, √3, √5, पाई, ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर है जिनको हम रूट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स जिनका फैक्टर वो खुद और 1 होता है, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। इस चैप्टर में आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वैसे नंबर्स जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2, तो 2 का जब आप फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2, मतलब 2 का फैक्टर आप जब कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2 = 1 × 2। नेक्स्ट 3, तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 3, मतलब 1 और 3 उसके फैक्टर है, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वैसे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो सकते हैं, 1 और वो खुद नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल देख, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 2 × 2, मीन्स यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है और एक 2 है। वैसे ही 25 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 5 × 5, मतलब मोर देन 2 नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, और प्राइम नंबर जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस चैप्टर में आपको ये थ्योरम भी पढ़ना है, क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे आप कोई एक नंबर लेते हो, कंपोजिट नंबर, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आप जब लेते हो, मान लो हमने कंपोजिट नंबर 27 लिया, ठीक है, तो 27 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 3 × 3 × 3, मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो गया, वही करा। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर, ठीक है। नेक्स्ट हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 20। तो 20 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 5। तो जब आप कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हो तो क्या बन जाता है, वो प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटा सा थ्योरम है जिसका एप्लीकेशन आपको क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में बनाते समय करना है, ठीक।